अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात खतून से मज़मून उर्दू सबक नंबर 21 रुबायात का मुताला करेंगे। रुबाई एक छोटी सी नज़्म है जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। आमतौर पर रुबाई में शायर अखलाकी मज़ामीन बयान करता है। हफ्तम जमात की उर्दू मज़मून की किताब में जो रुबायात हैं, आज हम इस पर रोशनी डालेंगे। पहली रुबाई के शायर मीर अनीस हैं। वैसे तो मीर अनीस मरसिया गो शायर हैं, लेकिन रुबाई में भी उन्होंने तबासमाई की है। देखते हैं अपनी इस रुबाई में शायर मीर अनीस क्या बयान करते हैं। वो मौजे हवादिस का थपेड़ा न रहा, कश्ती वो हुई गर्क वो बेड़ा न रहा, सारे झगड़े थे जिंदगानी तकनीस, जब हम न रहे तो कुछ बखेड़ा न रहा। इस रुबाई में शायर जिंदगी को कश्ती से तशबीह देते हैं। जिस तरह कश्ती जब समंदर या दरिया में सफ़र पर होती है, इसके चलते रहने तक इसे मौजों के थपेड़ों का सामना करना पड़ता है। कश्ती किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती है। जब कोई खतरनाक मौज कश्ती को ले डूबती है, तो इसके डूबने के साथ ही कश्ती का मौजों और हादसात की जानिब से खौफ भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जब कश्ती ही नहीं तो हादसात का खौफ कैसा। यहाँ शायर मीर अनीस कहते हैं कि जिंदगी की मिसाल भी ऐसी ही है। सारी नफरतें, झगड़े, दुनिया के बखेड़े बस इतनी ही देर रहते हैं जब तक इंसान के जिस्म में जान रहती है। इंसान के मरते ही ये सारे झगड़े, दुनिया के बखेड़े, नफरतें खत्म हो जाती है और फिर इंसान को इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं। दूसरी रुबाई में शायर अकबर इलाहाबादी गफलत की ज़िंदगी गुजारने वालों और बुरे काम करने वालों को एक पैगाम देते हैं। गफलत की हंसी से आह भरना अच्छा, अफ़आल मुज़िर से कुछ ना करना अच्छा। अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। इस रुबाई में शायर अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि गफलत एक बुरी चीज़ है जो इंसान को इसके अंजाम से बेखबर रखती है। इंसान हकीकत से दूर रहकर अंजाम की परवाह किए बगैर अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से इस तरह लुत्फ़अंदोज़ होता है कि अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाता है। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि जो लोग गफलत में रहते हैं और अंजाम की परवाह नहीं करते, वो हर बात को हंसी में टाल देते हैं। इससे अच्छा है कि इंसान अपने अंजाम को सामने रखकर आह भरे और अपनी कोताहियों पर नजर सानी करे। शायर कहते हैं कि कोई गलत या बुरा काम करने से बेहतर है कि इंसान कुछ ना करे। पहले शेर के दूसरे मिसरे में अफ़आल मुज़िर से कुछ ना करना अच्छा, इसमें शायर कहते हैं कि इंसान के लिए बेहतर है कि वो कोई बुरा काम करने के बजाय कुछ ना करे। इस तरह से कम से कम वो गुनाहों से बच जाएगा। वो कहते हैं कि उन्होंने गैरतमंद लोगों से ये सुना है कि गैरतमंद इंसान के लिए जिल्लत की ज़िंदगी से मौत कई ज़्यादा बेहतर है। तीसरी रुबाई के शायर हैं यास यगाना चंगेज़ी। अपनी इस रुबाई में यास यगाना चंगेज़ी ये एहसास दिलाते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर इंसानी जिस्म में दिल, ज़ुबान और आँखों का वजूद बेमानी है जब तक इनका सही तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है। रुबाई है किस काम का दिल जो हो खबर से खाली, मुँह में है ज़ुबान मगर असर से खाली। इन अक्ल के अंधों पे खुदा रहम करे, आँखें दो दो मगर नज़र से खाली। इस रुबाई में शायर दिल, ज़बान और आँखों के महज ज़ाहिरी तौर पर मौजूद होने को
बेकार करार देते हैं। वो कहते हैं कि वो दिल किसी काम का नहीं जो बेखबर हो, जो एहसासात और जज्बात से आरी हो, जिसे किसी के दुख दर्द रंज गम एहसासात और जज्बात की कोई परवाह नहीं। वो दिल किसी काम का नहीं जिसे दुनिया के रंज गम, लोगों के दुख दर्द और एहसासात दिखाई नहीं देते। वो इन सब से अनजान और बेपरवाह होता है। पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं, मुँह में है जुबां मगर असर से खाली। शायर कहते हैं कि मुँह में जुबान तो है लेकिन इसमें कोई असर नहीं, वो असर नहीं रखती। ऐसी जुबान भी कुछ काम की नहीं है जिस जुबान से निकले हुए अल्फाज क्या की गई नसीहत असर नहीं रखती हो, जिसका सामने वाले इंसान पर कोई असर नहीं होता। ऐसी जुबान भी होने या ना होने के बराबर है। दूसरे शेर के पहले मिसरे में शायर कहते हैं, इन अक्ल के अंधों पे खुदा रहम करे। अब शायर यहाँ अक्ल के अंधे किसे करार देते हैं? आगे कहते हैं, इन अक्ल के अंधों पे खुदा रहम करे, आंखें दो दो मगर नजर से खाली। वो लोग जिनकी आंखें तो हैं लेकिन उन आंखों से उन्हें हकीकत दिखाई नहीं देती, ऐसे लोगों को शायर अक्ल के अंधे कहते हैं। शायर कहते हैं कि इन लोगों के पास दो आंखें तो हैं, दिखाई देने वाली आंखें तो हैं, लेकिन इनके पास अक्ल की आंखें नहीं हैं। ऐसे लोग, ऐसी आंखें बस वही देखती हैं जो उन्हें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है, हकीकत ये आंखें देख नहीं सकती। ऐसे लोगों को शायर अक्ल के अंधे कहते हैं, यानी इन लोगों के पास आंखें हैं लेकिन दिखाई देने वाली दो आंखें हैं, लेकिन अक्ल की आंखें इनके पास नहीं हैं, जिससे इंसान अच्छे बुरे में फ़र्क समझता है। तो शायर कहते हैं कि इन लोगों को हकीकत नज़र नहीं आती। ऐसे लोगों को पर शायर तरस खाकर इन्हें दुआ देते हैं। वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए खुदा, इन अक्ल के अंधे लोगों पर रहम फरमा जिन्हें हकीकत नज़र नहीं आती, जो अक्ल के अंधे हैं। चौथी और आखिरी रुबाई के शायर हैं अमजद हैदराबादी। अमजद हैदराबादी अपनी इस रुबाई में कहते हैं कि इंसान के पास किसी नेमत का ना होना भी एक बड़ी दौलत होती है। इसमें अल्लाह ताला की बड़ी मसलहत होती है जो इंसान को किसी नेमत से महरूम रखता है। आम तौर पर गरीब लोग जिनके पास मालो दौलत नहीं होती, शायर कहते हैं कि उनके पास भी एक बड़ी दौलत है। उनके पास बेफिक्री और सुकून की नेमत है। ऐसी ये बेफिक्री, पुरसुकून नींद, ये ऐसी नेमतें हैं जो अमीर लोगों के पास नहीं होती। वो लोग जिनके पास माल व दौलत होती है, रुपया पैसा होता है, जायदाद होती है, उन लोगों की ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। उनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो पुरसुकून नींद नहीं सो सकते, क्योंकि इंसान के पास जितनी ज़्यादा माल व दौलत होती है वो इतना ही इसे समेटने और इसकी देखभाल करने में, इसके तहफ़्फ़ुज़ में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। शायर कहते हैं कि इफ़लासी या गुर्बत ये भी एक बड़ी दौलत है, क्योंकि गरीब इंसान के पास जब माल व दौलत नहीं होती तो वो सुकून से मरता है। इसे अपने मरते दम तक अपने माल व दौलत और जायदाद की फिक्र नहीं करनी पड़ती। वो दौलत और जायदाद और रुपया पैसा, माल व दौलत के बखेड़े से बेफिक्र होता है, जबकि अमीर इंसान मरते दम तक इन्हीं बखेड़ों में उलझा रहता है।
जिंदगी भर दौलत संभालने में ना ही सुकून की नींद सो पाता है। इसीलिए शायर कहते हैं कि बेफिक्री से सोना भी बड़ी दौलत है। शायर कहते हैं कि इफलास ने सख्त मौत आसान कर दी, दौलत का ना होना भी बड़ी दौलत है। इफलास ने सख्त मौत आसान कर दी। एक गरीब इंसान के लिए मौत आसान हो जाती है जब उसके पास रुपया पैसा और मालो दौलत नहीं होती, जबकि एक अमीर इंसान जिसके पास मालो दौलत और रुपया पैसा होता है, यही मालो दौलत और रुपया पैसा मौत को उस पर सख्त कर देता है। इसीलिए शायर कहते हैं कि हर चीज़ का खोना भी बड़ी दौलत है। इसलिए किसी चीज़ के खो जाने पर अल्लाह ताला से शिकवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी अल्लाह ताला की मसलहत होती है।